प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बाबरकत और कदूस नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज तारीख़ है 26 अक्टूबर साल 2022 और ख़ूबसूरत दिन है बुध का। मैं खुदा का खादम पास्टर रफ़ीक सादिक उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च बैंकॉक से पास्टर वीरा शाही कुआए डेली डिवोशनल के पहले उर्दू ट्रांसलेशन लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के डेली डिवोशन की मुबारक आयत है नोहा की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 55, 56 और 57। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आज का डेली डिवोशन की मुबारक आयत है द बुक ऑफ नोहा बाब नंबर 3 और आयत नंबर 55, 56 और 57। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में कुछ यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद, मैंने तहे ज़िंदान से तेरे नाम की दुहाई दी। तूने मेरी आवाज़ सुनी है, मेरी आहो फरियाद से अपना कान बंद ना कर। मेरी आहो फरियाद से अपना कान बंद ना कर। जिस रोज़ मैंने तुझे पुकारा तू नज़दीक आया और तूने फरमाया कि हिरासा ना हो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इस आयत मुबारक का पढ़ा, सुना और समझा जाना मेरे अज़ीज़ों आप सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए अब सुनते हैं पास्टर वीरा शाही की तरफ से आज की आयत मुबारक पर इजहार ख्यालात। खुदावंद का मुकद्दस कलाम यूँ फरमाता है, यिर्मयाह एक नबी था और उसने उस वक्त खुदावंद की खिदमत की जब इसराइल का अखलाकियात का मयार सबसे निचली सतह पर था। आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे इसराइल की किरदार का और अखलाकियात का जो स्टेटस है, जो मयार है, वो बिल्कुल ज़ीरो था। उन दिनों में बाबुल एक अजीम और ताकतवर कौम थी। बाइबल मुकद्दस इस बारे में वाज़ेह तौर पर बताता है, बाबुल एक अजीम और ताकतवर कौम थी और खुदा बाबलियों को इसराइल को नज़्म ज़ब्त करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। खुदा बाबलियों को इसराइलियों को तौर तरीका सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इस उम्मीद पर कि उसके लोग अपने गुनाहों से क्या करेंगे? तौबा करेंगे। यिर्मयाह नबी ने अपने लोगों को तौबा के बारे में तबलीग की। यिर्मयाह नबी ने अपनी कौम को जो है वो खुशखबरी सुनाई, तौबा के बारे में तबलीग की, यहाँ तक कि उसने पुकारा, उनसे रब की तरफ लौटने की इल्तिजा की। यिर्मयाह नबी ने अपने लोगों को खुदा की तरफ तौबा करने की और खुदा की तरफ लौटने की जो है वो इल्तिजा की। लेकिन बनी इसराइल जिद्दी थे, वो सरकश थे, वो अपनी अना पर डटे रहे। उन्होंने बनी इसराइल की पुकार पर लब्बैक कहने के बजाय उसे सच बोलने की सजा के तौर पर पकड़कर क्या किया? एक गहरे घड़े में फेंक दिया। हकीकत यह है कि इसराइल पर क्या गुजरेगी अगर उसने तौबा ना की। मेरे अज़ीज़ों, आज हम लोगों में इसी किस्म के रवैये का मुशाहिदा करते हैं। अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों में भी, अपनी कलीसिया में भी, अपने लोगों में भी शायद इसी तरह के रवैये का मुशाहिदा करते हैं, जो सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगता है। वो उसी आयत को, उसी कलाम को सुनना पसंद करते हैं जो उनके कानों को क्या करता है? अच्छा लगता है, भला लगता है। उनके कान बहरे हो जाते हैं अगर हम तौबा के बारे में बात करते हैं, अगर हम तौबा के बारे में तबलीग करते हैं। अगर कोई गुनाह करता रहा तो क़यामत के दिन क्या होगा? खुदा के हुक्म के बारे में जानने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह नबी को उसके अपने लोगों ने सताया और अज़ियत दी। उन्होंने उसे एक गहरे घड़े में उस वक्त तक छोड़ दिया, उस वक्त तक फेंक दिया कि जब तक उसके बर्दाश्त करने के काबिल ना हो गए। यानी कि जब तक वो यिर्मयाह नबी को बर्दाश्त करने के काबिल ना हो गए, उस वक्त उन्होंने क्या किया? यिर्मयाह नबी को गहरे घड़े में फेंक दिया, अंधेरे में फेंक दिया, और वो सिर्फ खुदाबंद से फरियाद कर सकता था। यिर्मयाह जो है वो सिर्फ खुदाबंद को पुकार सकता था और खुदाबंद ने उसकी इल्तिजा को क्या किया? सुन लिया। हालेलुया, खुदाबंद की तारीफ। मसीह में बहनों और भाइयों, हो सकता है कि हम पर यिर्मयाह नबी की तरह बिल्कुल उसी किस्म के तजुर्बे से ना गुजरे जिस तरह यिर्मयाह जो है वो एक गहरे गाड़े में फेंक दिया गया। बेशक हम आज के वक्त में उस तजर्बे से ना गुजरें। उसने कहा कि हम जिंदगी में जदोजहद का सामना कर सकते हैं और ये जदोजहद
گڑھے کے نیچے ہونے کے احساس سے مختلف نہیں ہے۔ جس طرح ایک گھڑا جو ہے وہ گہرا ہو سکتا ہے، اسی طرح ہماری جو جدوجہد ہے وہ بھی اسی طرح ایک گہرائی کی مانند ہو سکتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنی ہی کوشش کریں، پھر بھی گھڑے سے باہر نکلنے اور اس خوفناک صورتحال سے بچنے کے قابل نہیں ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہو سکتے ہیں، یا جس کا ہم سامنا کر رہے ہوتے ہیں، یا آنے والے وقت میں جس کا ہم سامنا کر سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آگے کوئی امید نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگے بالکل بند دروازہ ہے، بالکل اندھیرا ہے اور کسی بھی طرح سے کوئی روشنی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت ہمیں اپنا سر اوپر اٹھا کر اس نام کو پکارنا چاہیے، اس خالق کائنات کو پکارنا چاہیے، جس طرح یرمیہ نبی نے اس گہرے گڑھے میں، اس اندھی کھائی میں خدا کو پکارا۔ جتنا خدا یرمیہ کو سن سکتا ہے، جتنا خدا نے یرمیہ کو سنا، وہ ان لوگوں کو جواب دے گا جو اس کو دل سے ڈھونڈتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے قریب آئے گا اور ہمیں بلندی پر اٹھائے گا، یا وہ ہمیں گہرے گڑھے سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ کوئی گھڑا اتنا گہرا نہیں، کوئی کوٹڑی اتنی گہری نہیں کہ خدا کہے کہ میرے لیے مدد کرنا ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم بھی یرمیہ کی طرح خدا کو پکاریں۔ جب ہم اپنے ارد گرد اندھیرا دیکھیں، جب اپنے ارد گرد کچھ بھی ہمیں ہوپ نظر نہ آ رہی ہو، جب ہمیں روشنی نظر نہ آ رہی ہو، ہمارے لوگ ہمیں قبول نہ کر سکیں، ہمارے لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہ کریں، تو میرے عزیزو ہمیں بھی یرمیہ کی طرح خدا کو پکارنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو گھڑے میں ہیں، خدا مدد کے لیے آپ کی فریاد سنتا ہے، وہ آپ کی پکار کو سننا چاہتا ہے اور وہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ سو خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ڈرو مت، دعا کرو، خدا کو پکارو، وہ آپ کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے مقدس کلام کے آج کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے کے لیے خداوند کی برکت ہو۔ آج کا کلام آپ کے اور آپ کے گھرانے کے لیے بہت زیادہ بابرکت ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں پاسٹر رفیق صادق آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنے اس چینل اردو کرسچن فیلوشپ چرچ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور اسے دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔